हेलो दोस्तों, आप सभी का धारियन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी जीके की क्लास है और हम जीके के अंतर्गत संविधान पढ़ने वाले हैं। यह संविधान का पार्ट 3 है। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? हमें यहाँ पर बताना है भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भाग 3। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमें यहाँ पर क्या बताना है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? हमें यहाँ पर क्या बताना है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 का कह रहे कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? हमें यहाँ पर क्या बताना है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 महीने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? हमारा प्रश्न कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? हमें यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रहे कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15 के कह रहे कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहे कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? प्रश्न कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 कह रहे कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? हमें यहाँ पर बताना है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा संविधान का पार्ट 3। यहाँ पर हमने संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।